अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शुएब हसन और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि बहुत से लोग हमारे पास आते हैं और आकर पूछते हैं कि अमेज़ॉन इतने ज़्यादा पैसे चार्ज क्यों करता है। मुझे तो इस बात की लॉजिक का समझ नहीं आता कि लोग इस तरह क्यों समझते हैं या लोगों को किसने कह दिया है कि अमेज़ॉन इतने पैसे चार्ज करता है। अगर आप खुद भी देखें तो कोई भी बिज़नेस आप फिजिकल स्टार्ट करें या ऑनलाइन स्टार्ट करें, ऑब्वियसली कोई ना कोई उसके फ़ायदे या नुकसान होते ही होते हैं। तो अमेज़ॉन जो है वो अगर पैसे चार्ज करता है तो वो उसकी एक मार्केट की फ़ीस है कि आप अमेज़ॉन पर अपनी प्रोडक्ट्स अगर सेल कर रहे हैं, वहाँ पर अगर बेच रहे हैं पूरे मंथ के लिए, तो अगर आप फिजिकली भी कोई भी स्टोर ओपन करें या बाज़ार में कोई आपकी शॉप हो तो वहाँ पर भी तो आप रेंट वगैरह या उसके कोई फ़ीस देते ही हैं। तो अगर अमेज़ॉन आपसे $40 चार्ज करता है, जो कि पाकिस्तानी अराउंड 10 से 11 हज़ार रुपया पाकिस्तानी इस टाइम बनता है, तो मुझे नहीं लगता कि वो बहुत ज़्यादा फीस है जिससे आप इंटरनेशनल तौर पर डॉलर्स, पाउंड या यूरो में कमा सकते हैं। तो एक तो $40 की वो फीस है जो कि आपने मंथली जो है सब्सक्रिप्शन फीस होती है, जो कि हर सेलर ने देनी होती है अगर वो वहाँ पर सेलिंग अमेज़ॉन पर करना चाह रहा है। और दूसरी फीस जो कि बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि अमेज़ॉन वो पैसे क्यों चार्ज करता है कि लाइक कोई भी इंसान है, अगर मैं वहाँ पर $100 की कोई लिस्टिंग लगाता हूँ और वो मेरी जो लिस्टिंग है वहाँ से कोई ऑर्डर मुझे आ जाता है, तो अक्सर हम देखते हैं कि वो $100 होता है वो हमें पूरे का पूरा नहीं मिलता। उसके अराउंड हमें $87, 85, बाज़ अगर हम FBA करवा रहे हैं तो हमें $80 तक भी जो है वो मिलते हैं। तो अगर आप इस बात को समझें कि अगर मीन्स एक आम अंदाज़ा लगाया जाए, तो अगर किसी बंदे को हम बोलें कि जनाब मैं आपको अपनी इन्वेंट्री दे रहा हूँ, ठीक है, और आप इसको पैक भी खुद करेंगे, इसकी मेंटेनेंस भी आप खुद करेंगे, इसकी देखभाल आप नहीं करनी है और शिपिंग भी आपने ही मेरे कस्टमर को करवानी है। अगर इस सेंस में कोई बंदा आपसे कोई 10, 15, 20 रुपए ले भी लेता है तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत बिग डील टाइप की चीज़ है, क्योंकि वो आपको भी तो फायदा दे रहा है। अगर यही काम आप 1 by 1 अगर आपको 100 ऑर्डर आ जाते हैं, लाइक आपको दिन के 100 ऑर्डर आते हैं, तो अगर आप 1 by 1 कोई ऑर्डर जो है वो डिस्पैच करवाने या लाइन पे लग जाए DHL की और 100 डब्बे जो है वो आपने बॉक्सेस उठाए हो और आपने बाइक पे या गाड़ी पे आप जा रहे हो, तो वो कितना एक हेक्टिक काम है। तो अगर वही काम आपके बिहाफ पे अमेज़ॉन कर रहा है और उसकी अगेंस्ट अगर वो कोई मामूली फीस चार्ज भी कर रहा है और आपको वो टाइम की प्रिविलेज दे रहा है, आपको टाइम लिवरेज दे रहा है कि आप उस टाइम को किसी और काम के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये उसका अगर अमेज़ॉन वो आपसे कोई 10, 15, $20 चार्ज कर लेता है बिहाफ ऑफ हेल्पिंग यू एंड हेल्पिंग हिज ओन कंपनी टू, तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज़्यादा फीस है। डिफरेंट चीज़ नहीं, ऑब्वियसली अगर उन्होंने भी कोई अदारा इस टाइप का बनाया या इतनी बिग कंपनी है तो ऑब्वियसली वो भी कुछ फ़ायदा हासिल करने के लिए या प्रॉफिट कमाने के लिए ही बैठे हुए हैं, और सेलर को भी ऑब्वियसली फ़ायदा हो रहा है जो वहाँ पर बेच रहा है कि उसकी प्रोडक्ट्स जो है वो उसको 1 by 1 शिप नहीं करवानी पड़ रही। इसलिए अगर आप अमेज़ॉन पे काम करना चाह रहे हैं तो आप बिल्कुल भी अमेज़ॉन पे काम करने से ना घबराएं, इस काम को सीखें। और मैं तो ये रिकमेंड करूंगा कि आप अपनी प्रोडक्ट को थ्रू FBA जो है वही सेलिंग करें। 1 by 1 सेलिंग जो है वो आपके लिए भी हेक्टिक है और आपको परेशानी में और आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा जो है वो कंज्यूम कर जाती है। इसलिए अगर आप अमेज़ॉन पे काम करना चाहते हैं तो बगैर किसी हिचकिचाहट के आप अमेज़ॉन सीखें और ज़रूर जो है वो अमेज़ॉन पे काम करें। शुक्रिया।